सुनाया प्रसंग में कि कैकई मैया, जो आज की दुनिया में मैं इतना अब घूम रहा हूँ, आपके साथ रह रहा हूँ, जा रहा हूँ हर जगह, मुझे कैकई नाम नहीं मिलता है किसी का, न किसी कन्या का, न किसी दीदी का, न किसी आंटी जी का, किसी का भी माता बहन का नाम नहीं मिलता है। कैकई ने क्या गलत किया था राम जी को वनवास देकर? और उन्होंने, सुना है आपने बताया था कि अच्छा हित किया था सब समाज के लिए, तो थोड़ा इस मन को संशय को दूर करें महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया संदीप जी आपने। और हम एक परिवार है और परिवार आपस में ही सत्संग कर रहे हैं। और सत्संग की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुख न सोई। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया। हमें बड़ा गर्व है कि आप जैसे ब्राह्मण देवता हमारे साथ रह रहे हैं, जो कि सत्संग भी हो रहा है, सीखने के लिए भी मिल रहा है। तो आपने प्रश्न ये किया, आपका कहने का उद्देश्य केवल यही है कि मैया कैकई ने राम जी को वनवास देकर समाज को क्या संकेत दिया जी, यही प्रश्न है ना जी। मैया ने राम जी को वनवास देकर समाज के लिए हित सोचा या अहित सोचा, क्या सोचा, यही पूछ रहे हो ना जी। तो पहला प्रश्न तो ये है, जो विद्वान होंगे वो समझेंगे जी। मैया कैकई न होती तो आज हम और आप यहाँ पर सत्संग ही नहीं कर पाते। जी। मैया कैकई ने तो वो किया जो संसार में कोई माँ नहीं कर सकती है। मैया कैकई की जगह हर कोई नहीं ले सकता है। माँ कैकई ने वो जगह ली है कि जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक तो जब गुरु वशिष्ठ जी ने मुहूर्त बनाया था कि राज्याभिषेक होना है, सुबह 12 बजे राज्याभिषेक होना है, राम जी राजा बनेंगे, तो राजा कहाँ से राम जी बन जाते? क्योंकि रघुकुल मणि दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, उनका जो मुकुट था उसे बाली ने छीन लिया था, वो बाली के पास था। अगर राज्याभिषेक होता, जगह जगह के राजा आते और समय पर वो मुकुट मांगा जाता राज तिलक के लिए, तो बोले मुकुट लेके आओ, अपने खानदानी मुकुट को लेकर आओ, तो फिर राजा दशरथ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, क्योंकि वो मुकुट समय पर निकलता ही नहीं, क्योंकि वो तो दूसरे के यहाँ रखा है। तो मैया कैकई ने ये भी सोचा अपने परिवार की लाज बचाने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा ये भी है कि मैया कैकई को भगवान श्री राम ने सौगंध दिला करके, अपनी स्वयं की सौगंध दिला करके वरदान मांगा था कि मैया, राम जी कह रहे हैं मैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैया कैकई ने कहा बेटा मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैया मुझे 14 वर्ष का वनवास आप दे दो। मैया कैकई ने बहुत मना किया, लेकिन राम जी की सौगंध खाई कि तभी समाज का कल्याण हो पाएगा। तो कहने का भाव केवल यही है बेटा जी कि मैया कैकई ने तो सर्व समाज का हित सोचा था। आज हम राम कथा कह रहे हैं, आज हम कृष्ण कथा कह रहे हैं, आज हम संतों की सेवा कर रहे हैं, आज हम समाज में प्रवचन कर रहे हैं, समाज सुधार की बातें कर रहे हैं। अगर मैया कैकई न होती तो ये सारा काम नहीं हो पाता, न राम कथा होती, न हम और आप सत्संग कर पाते। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इसलिए मैया कैकई ने तो वनवास दिया, दूसरे के हित के लिए बुराई को अपने ऊपर ले लिया। ये गहराई की बात है। मैया कैकई ने अच्छा किया, समाज के हित की बात सोची, दुनिया की बुराई अपने ऊपर ले ली। तो ये है मुख्य कारण। राधे राधे।